बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन की और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन, उसकी टाइप्स, फंक्शन का कंसेप्ट, फंक्शन का नोटेशन, साथ साथ डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन हो, किसी टाइप का अगर हमारे पास फंक्शन हो तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम उस डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना सीखें, सबसे पहले हम डोमेन और रेंज की डेफिनेशन को देखते हैं। डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? डोमेन की डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड एंड रियल। वो तमाम रियल नंबर जिसके ऊपर फंक्शन आपका नंबर 1 डिफाइंड हो, नंबर 2 फंक्शन आपका रियल वैल्यूड हो, डिफाइंड एंड रियल वैल्यूड। तो वो तमाम नंबर्स जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो या रियल वैल्यूड हो उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ अ रियल नंबर। देखिए, बात याद रखिए, हमने लास्ट लेक्चर में आखिरी डेफिनेशन डिस्कस की थी रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन भी रियल हो और जिसकी रेंज भी रियल हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फंक्शन की हमारे पास डोमेन रियल नंबर होती है, लेकिन रियल नंबर में से कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर देते हैं। लिहाजा वो नंबर जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर देंगे उनको हम रियल में से माइनस कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास डोमेन रियल नंबर होती है, लेकिन जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर यानी रेंज कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रियल नंबर में से उन नंबर को भी माइनस कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि डोमेन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ एट विच फंक्शन इज डिफाइंड एंड रियल वैल्यूज़। वैसे तो हर फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, लेकिन रियल में से वो नंबर जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर दें या रियल में से वो नंबर जो फंक्शन को कम्प्लेक्स बना दें उनको आप माइनस कर देंगे, बाकी जो बच जाएगी वो डोमेन होगी। अगर कोई ऐसा नहीं है जो फंक्शन को अनडिफाइंड करे, अगर कोई ऐसा नहीं है जो फंक्शन को कम्प्लेक्स बनाए, तो फिर हमारे पास वही असल बात बाकी रहेगी कि फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है। एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ x। अब यहाँ पे इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, फिलहाल मैं डोमेन की बात करूँ, रेंज की बात नहीं कर रहा। अब ये जो फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी, देखिए, डोमेन के लिए दो बातें चेक करते हैं। पहले नंबर पे अनडिफाइंड, दूसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स। पहले मैं अनडिफाइंड वाली बात चेक करता हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा हो। अनडिफाइंड फंक्शन कब होता है? जब डिनोमिनेटर में 0 हो। देखिए, एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 लिख दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1 ओवर 0। 1 ओवर 0 का मतलब होता है अनडिफाइंड। लिहाजा रियल में एक नंबर 0 ऐसा है, अगर आप यहाँ पे x की जगह पे वो 0 लिखेंगे तो आपका ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा डोमेन क्या आएगी? सारे रियल नंबर सिवाय 0 के, चूँकि 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। डोमेन में वो आएंगे जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड होगा। फिर सुन लें, डोमेन क्या है? वो तमाम नंबर जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड हो। अब डोमेन निकालते कैसे हैं? तरीक़ाकार ये होता है कि वो नंबर रियल में से वो नंबर जो फंक्शन को अनडिफाइंड बना रहे हों उनको आप माइनस कर दें। देखिए, आपके पास स्कूल है, उसमें हर कोई एडमिशन ले सकता है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट स्कूल के माहौल को ख़राब कर रहा है,
डिस्टर्ब कर रहा है, इदारा उसे आउट कर देगा कि भाई आप हमारे स्कूल के माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लिहाजा आप यहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हर फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, लेकिन रियल में से वो नंबर जो फंक्शन को अनडिफाइंड करेंगे हम उनको रियल में से सबट्रैक्ट कर देंगे। भाई आप चले जाएं, चूँकि आप फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लें, मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x - 1। अब ज़रा इस फंक्शन पे गौर करें तो कौन ऐसा नंबर है जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है। तो अब अगर आप गौर से देखें, फंक्शन उस वक्त अनडिफाइंड होता है जब डिनोमिनेटर में 0 हो। तो कौन डिनोमिनेटर में 0 बनाएगा? तो यहाँ पे देखें, अगर मैं x की जगह पे 1 लिख दूँ, x की जगह पे 1 लिखूँ, यह आएगा 1/1 - 1 यानी 1/0 यानी अनडिफाइंड। तो कौन है जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है? वो है 1। तो हम 1 से माजरत कर लेंगे भी 1 साहब आप रियल में से चले जाएं, चूँकि आप फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहे हैं। डोमेन में दो बातें चेक करते हैं। पहली बात चेक करते हैं कि कौन है जो अनडिफाइंड कर रहा है। जो अनडिफाइंड कर रहा है उसको निकाल दें, बाकी डोमेन है। एक और एग्जांपल ले लें, मेरे पास फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आपके पास एक और फंक्शन हम ले लेते हैं। भाई किसी भी टाइप का फंक्शन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ले सकते हैं, या सिंपली फंक्शन भी आप यहाँ पे कोई भी सिंपल फंक्शन भी डिफाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, सॉरी आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² - 4। अब देखें कौन है यहाँ पे जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है। तो आंसर है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखूँ या x की जगह पे -2 लिखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2 लिखने से 4 - 4 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। -2 लिखने से 1/2 का स्क्वायर 4 - 4 यानी 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा मैं कहूँगा कि सारे रियल नंबर डोमेन में आ सकते हैं सिवाय 2 और -2 के, क्योंकि 2 और -2 हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहे हैं। जो भी हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड करेगा हम उसको रियल में से निकाल देंगे, जो बाकी बच जाएगी वही हमारी डोमेन होगी। अब आखिरी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है x - 4। स्टूडेंट से कहा जाए कि डोमेन क्या है, तो स्टूडेंट फ़ौरन बोलते हैं कि रियल नंबर सिवाय 4 के। पूछा जाए क्यों, कहते हैं यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। भाई गौर से देखें, हमने कहा है 0 वाले नहीं, हमने कहा है वो नंबर जो फंक्शन को अनडिफाइंड करे। अनडिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर में 0 हो। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, x की जगह पे 4 लिखने से 0 आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। लिहाजा इसकी डोमेन होगी रियल नंबर, चूँकि डिनोमिनेटर में 1 है। x जो मर्जी पुट कर ले, ये फंक्शन अनडिफाइंड कभी नहीं होगा, 0 आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। लिहाजा इस तरह के फंक्शन पे ध्यान रखा करें, ये इनकी डोमेन रियल नंबर है। आखिरी एग्जांपल हम एक और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझा सकूं। आपके पास फंक्शन है 1/x² - 1। हमने डोमेन तलाश करनी है। हम देखेंगे भी रियल में से कौन है जो इसको अनडिफाइंड कर रहा है, उसको रियल में से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, जो बच जाए वही हमारी डोमेन होगी। अब कौन है हमारे पास जो इसको अनडिफाइंड कर रहा है, तो अब ने कैसे निकालना है। कोई भी फंक्शन आपका उस वक्त अनडिफाइंड होता है जब डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए। कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर में 0 हो। आपको नहीं पता चल रहा तो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 लिख दें। देखिए अगर इसकी जगह पे मैं 0 लिख दूं तो 1/0 यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की कीमत निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 पुट करके
आप वो नंबर तलाश कर सकते हैं जो फंक्शन को अनडिफाइंड बना रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू +-3, लिहाजा डोमेन में कौन आएगा, सारे रियल नंबर सिवाय +-3 के, क्योंकि +-3 हमारी डोमेन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्यों? हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड बना रहे हैं। लिहाजा हमने कहा भाई आप लोग चले जाएं, क्योंकि आप हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं फंक्शन की डोमेन समझ आ गई। फंक्शन की डोमेन देखने के लिए दो बातें देखते हैं। पहली बात देखते हैं, वैसे हर फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, लेकिन रियल में से वो नंबर जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर दें उनको माइनस कर देते हैं, बाकी हमारी डोमेन है। दूसरी बात क्या देखते हैं, डोमेन मालूम करने के लिए दो बातें देखते हैं। पहला देखते हैं कौन है जो अनडिफाइंड कर रहा है, दूसरा देखते हैं कौन है जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब दूसरी कंडीशन की एग्जांपल ले लें, हम देखते हैं भी कौन है जो अनडिफाइंड कर रहा है। दूसरे नंबर पे देखते हैं भी रियल में से ये बात याद रख लें, क्योंकि हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम सारी बातें रियल में से ही चेक करते हैं। लिहाजा हम देखेंगे भी रियल में से कौन है जो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है। वो रियल में से वो नंबर जो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, जो बाकी बच जाए वही हमारी डोमेन कहलाएगी। अब देखिए एक फंक्शन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ये बात बहुत अहम है, इस बात पे गौर कीजिएगा। हमने बताया कि फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, अनडिफाइंड उस वक्त होता है जब डिनोमिनेटर में 0 हो। अब दूसरा कंसेप्ट ले लें, फंक्शन कॉम्प्लेक्स कब बनता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कोई भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स उस वक्त बनता है जब उसके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो। यानी अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है -4 स्क्वायर रूट, अब ये नंबर रियल नहीं रहा, ये नंबर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। -1 × 4 लिख सकते हैं, -1 स्क्वायर रूट और 4 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2। ये -1 स्क्वायर रूट ये अयोटे के इक्वल होता है, लिहाजा ये नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स है। बस हमारा फंक्शन कब कॉम्प्लेक्स होगा, जब स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट के अंदर वाला नेगेटिव हो, तब हमारा फंक्शन बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं एग्जांपल के साथ। मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप फंक्शन ले सकते हैं, f ऑफ x +2 इसकी मुझे डोमेन निकालनी है। तो मैं दो बातें चेक करूँगा, पहले देखूँगा कहाँ अनडिफाइंड होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है भाई 1, तो x जो मर्जी पुट कर ले, ये 1 कभी 0 नहीं होगा, यानी इसकी डोमेन है रियल नंबर, यानी कोई भी नंबर नहीं है जो इसको अनडिफाइंड करे। अब चेक करेंगे रियल में से कौन है जिसको कॉम्प्लेक्स बनाए, तो कौन है, कैसे निकालते हैं। उसका तरीक़ेकार यह है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको आप <0 लिखें, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम x + 2 नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव से मुराद है 0 से लेस हो जाए। ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन उस वक्त कॉम्प्लेक्स होता है जब उसके स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम नेगेटिव हो, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर ये x + 2 अंदर वाला ये नेगेटिव हो जाए, यानी 0 से लेस हो जाए। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x < -2। बस अगर मैं x को -2 से लेस लेता हूँ, -2 से छोटा नंबर लेता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं -3, -4, -5 ये वाले नंबर लेता हूँ, -3 पुट करें, -3 + 2 आंसर आएगा -1 अयोटा। अगर -4 पुट करें, -4 + 2 तो आंसर आएगा -2, यानी 2 की जगह 7 अयोटा आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब हमारी डोमेन क्या होगी भाई, डोमेन होंगे सारे रियल नंबर सिवाय उन नंबर के जो -2 से छोटे हैं। डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर सिवाय उनके जो -2 से छोटे हैं। -2 से छोटे इस तरह लिखे जाते हैं, मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने क्या लिखा, तो मैंने क्या लिखा, इसकी डोमेन होगी सारे रियल नंबर होंगे
सिवाय उनके जो मंफी 2 से छोटे हों। आखिरी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेन के बारे में, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो जब भी आपको किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी आ जाए तो आप कितनी बातें चेक करते हैं मेरे भाई, आप यहाँ पे 2 बातें चेक करते हैं। नंबर 1, आप देखते हैं हमारा फंक्शन कहाँ अनडिफाइंड है, यानी आप देखते हैं कि रियल में से कौन सा ऐसा नंबर है जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है। दूसरी बात देखते हैं रियल में से कौन है जो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसको भी निकाल दें, जो अनडिफाइंड कर रहा है उसको भी निकाल दें, जो बच जाए उसे डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मनफी एक्स। अब यहाँ पे देखें, नीचे लिख लेते हैं x। अब गौर कीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे कौन है जो अनडिफाइंड कर रहा है। अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 हो। डिनोमिनेटर के अंदर कौन है, x। तो x अगर ये 0 के इक्वल हो, फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा डोमेन में क्या आएगा, सारे रियल नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन 0 नहीं आ सकता। क्यों, 0 इसको अनडिफाइंड कर रहा है। अभी बात खत्म नहीं हुई। दूसरी बात देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, कौन सा रियल है जो गद्दारी करके इसको कॉम्प्लेक्स, रियल की बजाय कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उस गद्दार को निकालना है जी। तो कैसे पता चलेगा, ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है 1 माइनस एक्स, ये जब नेगेटिव हो जाए। यहाँ से x की वैल्यू निकालें 1 लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 1। बस ये फंक्शन उस वक्त कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर मैं 1 से बड़े नंबर लेता हूँ, यानी यहाँ पे मैं 2 लिखूँ, 3, 4, 5। सो डोमेन में क्या आएगा, नंबर 1 डोमेन में 0 नहीं आएगा चूँकि अनडिफाइंड कर रहा है। नंबर 2, 1 से ग्रेटर नंबर भी नहीं आएंगे चूँकि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। लिहाजा 1 से ग्रेटर कैसे शो करेंगे, 1 to इन्फिनिटी, ये वाली अलामत लगाएंगे। ये हमने नहीं लेने, तो रियल में से इसको भी हमने नहीं लेना। उसके बाद यूनियन ऑफ 0 भी हमने नहीं लेना। तो ये हमारी बन जाएगी डोमेन। उम्मीद करता हूँ डोमेन आपको समझ आ गई होगी। तो डोमेन में 2 बातें चेक करते हैं, जहाँ पे अनडिफाइंड हो वो भी निकाल देते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा हो उसको भी निकाल देते हैं, जो बच जाए उसको डोमेन बोलते हैं। अब आखिरी जुमला बात करते हैं इसकी रेंज की। भी रेंज क्या होती है, जो आपके पास जवाब आता है उसको रेंज बोलते हैं। जो नंबर डोमेन में शामिल है उनका आंसर रेंज में भी शामिल है। देखिए, डोमेन और रेंज को लिखने के 2 अंदाज हैं। पहला अंदाज ये होता है कि आप लिखते हैं कि कौन इसमें शामिल नहीं है। आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। डोमेन में हम पहली बात ये चेक करते हैं कि हमारे पास कौन शामिल नहीं है, और दूसरे नंबर पे हम कैसे शो करते हैं, दूसरे नंबर पे हम शो करते हैं कि कौन शामिल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी डोमेन चेक करनी है तो हम 2 बातें चेक करेंगे। पहले देखेंगे कहाँ अनडिफाइंड है, तो जवाब ये है कि इसके डिनोमिनेटर में है भाई 1, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा डोमेन, इसके लिहाज से रियल नंबर। अब चेक करेंगे कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर मनफी 4 लेस देन 0 हो, यानी x की 2, यहाँ से x की कीमत निकालते हैं, लेस देन 4 हो। आप लोग पहले पढ़ते आए हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है, अगर आप स्क्वायर को ख़त्म करके क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो इधर 4 के साथ प्लस माइनस 2 लगाकर इकट्ठे लिखते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो आप यहाँ पे x लेकर इसके लेफ़्ट और राइट पे ये साइन डाल देंगे। अगर ग्रेटर है ग्रेटर लिखें, लेस है लेस लिखें। अब 4 की जज़र लेंगे तो 2 आएगा। राइट पे आप प्लस लिखेंगे, लेफ्ट पे माइनस लिखेंगे, इकट्ठे नहीं लिखेंगे। फिर देखें एक्स स्क्वायर लेस देन 4, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर से 2 आएगा, प्लस का राइट पे लिखेंगे, माइनस का लेफ्ट पे लिखेंगे, दरमियान में x लिखेंगे। अगर यहाँ पे लेस है तो दोनों पे लेस लगाएंगे, ग्रेटर है तो दोनों तरफ ग्रेटर लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हमारी डोमेन में क्या आया भी, वो नंबर जो -2 और +2 के दरमियान में हैं वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। कौन नंबर, लिहाजा डोमेन क्या आएगी भी, रियल नंबर सिवाय उन नंबर के
जो -2 और +2 के दरमियान में हैं, इनके अलावा बाकी हमारी डोमेन है। अब देखें ये सेट मैंने क्या लिखा, ये जो हम लिखते हैं ना इसको बोलते हैं इंटरवल। ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, इंटरवल। जिस तरह आपने सेट को रिप्रेजेंट करने के पहले 3 तरीके सीखे हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर, बेल्डर नोटेशन। तो इंटरवल भी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। इसमें क्या कहते हैं, इंटरवल बेसिकली आपके पास 2 किस्म के होते हैं। एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 and 10। इसका मतलब होता है कि 1 और 10 इसमें शामिल नहीं है। कौन है 1 और 10 के दरमियान वाले, यानी 2, 3, 4, 5, 9 तक। क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है कि इस 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर शामिल हैं, इसमें 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा वो नंबर हमारे शामिल नहीं हैं जो कि -2 और +2 के दरमियान में हैं। यानी हमारी डोमेन में, ये मैंने बताया डोमेन को लिखने के 2 अंदाज हैं। एक में आप बताते हैं कौन हमारी डोमेन में शामिल नहीं है, दूसरे में आप बताते हैं कौन हमारे डोमेन में शामिल है। अब मैं बताता हूँ, देखें कौन शामिल नहीं है, वो नंबर जो -2 और +2 के दरमियान में है। अब बताता हूँ कौन हमारी डोमेन में शामिल होगा। ये कैसे बताएं, बिल्कुल आपके सामने आसान तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप बना लें नंबर लाइन। आसान तरीन तरीका यही है। एक ही एग्जांपल क्लियर करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो दरमियान में 0 लिखें, 1 आ गया, 2 आ गया, -1 -2, उसके बाद -3, ये नंबर लाइन लगा ली हमने, 3 आ गया। अब हमारी डोमेन में -2 और +2 इसके दरमियान वाले नंबर शामिल नहीं हैं भाई। तो शामिल कौन होंगे, -2 से पीछे वाले ये शामिल है, और कौन से हैं, +2 से आगे वाले, ये भी नंबर शामिल हैं। यानी हमारी डोमेन में कौन आएगा, डोमेन में हमारे पास आएगा -2 से छोटे नंबर। तो इंटरवल बनाते हैं -2 से छोटा -∞ तक, ये पीछे जा रहे हैं नेगेटिव, ये इन्फिनिटी तक। ये ओपन लगाते हैं चूंकि आखिरी नंबर का इल्म नहीं है। कॉमा कहाँ तक आएगा, -2। -2 हमारी डोमेन में शामिल है, जिनको हमने निकाला उनमें -2 नहीं है, -2 और +2 के दरमियान वाले नंबर हैं। लिहाजा -2 को हमने नहीं निकाला, वो हमारी डोमेन में शामिल होगा। यूनियन और कौन शामिल हैं, 2 और उससे बड़े नंबर भी हमारी डोमेन में शामिल हैं। तो ये तरीका होता है डोमेन को लिखने का। तो 2 तरीके आपको बताएं, एक जिसमें आप बताते हैं कौन शामिल नहीं है, दूसरा तरीका आप बताते हैं कौन हमारी डोमेन में शामिल है। तो इसके लिए रियल लाइन सबसे अहम होती है बताने में। तो ये -2 और +2 के दरमियान वाले नंबर शामिल नहीं थे, तो हमने देखा इससे पीछे वाले भी शामिल हैं, इससे आगे वाले भी शामिल हैं। तो हमने सेट की शक्ल में लिखा कि -2 से पीछे वाले शामिल हैं, +2 से आगे वाले भी शामिल हैं। -2 और +2 भी हमारी डोमेन में शामिल है, जिनको निकाला वो हम उनमें -2 और +2 नहीं था। देखिए -2 शामिल है तो मैंने क्लोज लगाया, क्लोज इंटरवल। ये भी शामिल है तो मैंने क्लोज लगाया। अब आप बोलेंगे कि ये नफ़ी वाले तो सारे शामिल हैं, तो आपने ओपन क्यों लगाया। मसला ये मुझे आखिरी नंबर का पता नहीं है, इसलिए मैंने ओपन लगाया कि आखिर पे कौन है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज लगा दूँ, इसका मतलब मुझे पता है कि आखिर पे 100 है या 1000 है या 1 लाख है, लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना, ओपन रखना है कि ये इनफाइनाइट है, कोई भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ डोमेन आपको समझ आ गई होगी। आप रेंज की बात करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। ये जो मेथड होता है जिसमें आप बताते हैं कि कौन नंबर डोमेन में शामिल है, ये हमें रेंज निकालने में हेल्प करते हैं। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ द इमेजेस, सेट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। अब देखिए मैं इस फंक्शन की रेंज निकालता हूँ आपके सामने। तो ये नंबर मेरे डोमेन में शामिल हैं, इनका आंसर रेंज में शामिल होगा। अब इनका मैं आंसर निकालने के लिए पैटर्न बना लेता हूं। देखें सबसे पहले जो नंबर गिवन है -2, यहाँ पे पुट करें तो -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 4 -4 आंसर आएगा 0। फिर -2 से छोटे नंबर हैं तो -2 से छोटा -3 लिखें, -3 का स्क्वायर 9, 9 -4
यानी 5 अंडर रूट आएगा। फिर -3 से पीछे -4 का स्क्वायर 16 में से 4 12 की जगह रहेगा। अब ये मैंने 3 नंबर आपके सामने निकाले, 3 4 आप निकाल सकते हैं। यहाँ से पैटर्न देखेंगे कैसे जा रहा है, यानी आंसर कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो आपको नज़र आ रहा है कि आंसर ये बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा। अब इस सेट की तरफ आ जाए, सबसे पहले 2 लिखें तो वही 0 आएगा, फिर 2 से अगला नंबर 3 लिखेंगे, यही 5 की जगह रहेगा, यानी क्या यही जवाब आएंगे। इसका मतलब रेंज क्या होगी भाई, इसकी रेंज होगी 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखें 3 तरह के जवाब आ सकते हैं, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हम ये नंबर पुट करके चेक करते हैं जवाब कैसा आ रहा है। जब पुट किया जवाब क्या आया, 0 या क्या आया, पॉजिटिव। तो इस तरीके से जो नंबर डोमेन में शामिल हैं उन पे आने वाला आंसर रेंज में शामिल होगा। वो आंसर कैसे निकालते हैं, 4 5 नंबर पुट करके हम पैटर्न चेक कर लेते हैं कि आया ये नंबर इसमें शामिल हैं, आया इसके नंबर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी रेंज बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। किसी भी फंक्शन की अगर आपने डोमेन निकालनी है तो 2 बातें चेक करते हैं। पहले ये देखते हैं कि फंक्शन कहाँ अनडिफाइंड है, दूसरा ये देखते हैं कि फंक्शन हमारा कहाँ पे कम्प्लेक्स बन रहा है। जहाँ पे अनडिफाइंड हो उसको भी निकाल देते हैं, जो नंबर कम्प्लेक्स बना रहे हों रियल में से उसको भी निकाल देते हैं, जो बच जाएं वो हमारी डोमेन में शामिल होंगे। अब जो नंबर डोमेन में शामिल हैं उन पे जो आंसर आता है वो हमारी रेंज में शामिल होगा। रेंज निकालने के भी 2 तरीके हैं, एक मैंने आपके सामने बताया, जो नंबर आपने डोमेन में लिखे उन पे आंसर निकाल लें वो आपकी रेंज बन जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि जो नंबर डोमेन में शामिल नहीं हैं उनका आंसर निकाल लें। तो जो डोमेन में शामिल नहीं है उनका आंसर रेंज में शामिल नहीं होगा, रियल में से उसका आंसर को माइनस कर दें, इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा। फर्दर एक्सरसाइज के अंदर हम डोमेन और रेंज को अच्छे तरीके से मज़ीद डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप रेंज कैसे निकालते हैं, दोनों तरीके से, कि डोमेन शामिल हो उसकी मदद से या डोमेन में जो शामिल नहीं हैं उनकी मदद से। उम्मीद करता हूँ आपको डोमेन और रेंज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, उसके बाद फर्दर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।